जरिया है, नेत्रों से दया की बरसात होती है। आप लोग सुने होंगे, लोग कहते थे, बहुत से लोग, हे भैया बाबा जय गुरुदेव की है जाया मत। कहे भैया क्यों? कहे अरे जो गए वो सब बाबा जय गुरुदेव के हो जाते। कहा नाही भार सुने हैं कि बहुत बड़े महात्मा। कहा ठीक है अच्छा जा, लेकिन बाबा जी के नजर से नजर मिलाकर मत देखना। अगर नजर जहां मिलौला तब तो समझ लीजिए आप बाबा जय गुरुदेव के हो जाएंगे। ये तो दुनिया वाले भी कहते हैं और हम लोग वही किए। जब गुरु महाराज मंच पर आए और कहते थे बच्चा हमको देखो, यानी देखने का मतलब क्या था? यहाँ खुली आंख से देखना था। लेकिन जब गुरु महाराज सामने तो लगे ख्याल करने, यानी आंख को बंद कर दिए और दया नीचे गिरा। तब गुरु महाराज कहते थे बच्चा, जो दया दे दिया जाता है जब तुम गिरा देते हो और जब वो लौटती है तो ये बच्चा बड़ी तकलीफ होगी। तब गुरु महाराज कहते थे हे बच्चा हम देना तो खूब जानते हैं, लेकिन तुम लेना ही नहीं जानते। हे प्रेमियों, तो चूक तो वही करोगे। अब ऐसा मत सोचिएगा कि केवल गुरु महाराज ही बताए। ये दया देने का जरिया यही है। कबीरदास जी भी बताए कि जेकर मन चाहे नजर हम से जोड़ ले, जेकर मन चाहे सतगुर सरनिया में एक बार बोल ले, जेकर मन चाहे। ज्यादा लोग नहीं जाना चाहते, पर कोई बात आपको बता रहे। कबीरदास जी यही है, इसको अगर दया नहीं है तो नजर हमसे जोड़ ले और सतगुर सरनिया में एक बार आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। और आज दिनांक 30 अक्टूबर 2023 का ये समय यहाँ पर जगड़देवपुर गांव, जहाँ 2003 में गुरु महाराज विलक्षण काफला लेकर यहाँ आए थे, उन्हीं की याद में 28, 29, 30 तारीख को ये यहाँ गुरु भाइयों द्वारा अपना प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु महाराज के आवन दिवस को यहाँ मनाया जा रहा है। और आज संध्या तक यहाँ पे सत्संग भजन वगैरह प्रोग्राम चलता रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सत्युग आएगा। बाबा जी का कहना है साकारी रहना है, समय में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। और गुरु महाराज को भी तो प्रधानमंत्री तो चले गए थे, वो मुसलमान थी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से जो गए थे, उधर की तरफ नहीं जाना चाहते। मोदी बात को बता रहे गुरु महाराज मंच पर, यानी सत्संग सुनाते एक मौत बदल गई। बहुत ही सुंदर साकारी के नारे हमारे सुरेंद्र जी पाठधारी जो पेंटर भी हैं और ही आगे रहने वाले के द्वारा ये लिखा गया है। और अधिकारी कर्मचारी थे और गुरु महाराज एक मौत बदली और कहे है बच्चा आज तक तुमने कुछ मांगा नहीं और हमने भी तुमको नहीं दिया। स्वागत को मांगना है, एक चीज मांग लो। एक प्रेमियों, करोड़ों लोगों को कहे एक साथ, एकाएक अब किसी के समझ में आया भंडारा संघ आवश्यक निर्देश समझ में नहीं है आपके पास। हे प्रेमियों, अब जिसके मन में जो था, जो जिससे ग्रसित था,
जो बाज था जिसको जय गुरुदेव। जिसको मुकदमा से परेशान हमारे सभी सेवागण भाई इस समय भोजन प्रसाद के लिए सभी तैयार करते हुए पत्नी यानी संसारिक चीजों को मानता है। हमारे एक यादव जी थे फैजाबाद, वो कहने लगे है सरकार, भंडारे का पूरा कार्य जब से होश संभाले हमारी बुढ़ाई आ गई और हम सोचते रहे कि एक मुर्रा भैंस मिल जाए, लेकिन हे सरकार आप तक जय गुरुदेव। दो शब्द बोलो साहब आपके प्रोग्राम के बारे में। ये मुर्रा जय गुरुदेव चैनल चला हुआ है अपना, चैनल पर आप दो शब्द बोलो। मालिक को मांग लिए हो, जय गुरुदेव। अपना घर ही मांग लिए होते काम तो हो गया हो। गुरु महाराज तो वही 2003 में यहाँ अपने कारवां काफिला के साथ आए थे, लेकिन इस संसार की चीज और वो इसी उपलक्ष्य में प्रेमियों हर साल हम लोग अक्टूबर के महीने गुरु में महाराज एक कार्यक्रम हमेशा मनाते हैं। आपको हमको देना और चाहिए, तो लेकिन यहाँ हम लोग दूर दराज से पूरे हिंदुस्तान के लोग आए हुए हैं। और अब करना क्या है, गुरु महाराज की अपार दया और कृपा ये है। दोनों आंखों के मध्य भाग में जय गुरुदेव। आपका शुभ नाम? जिनको सबनाथ पाल। शुभ नाम धन्यवाद जी। जय गुरुदेव चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं देश विदेश में संदेश जा रहा है। यहाँ पे ये विलक्षण काफिला जो आया था रविंद्र भाई जी, आप भी दो शब्द बोलिए गुरु महाराज कृपा होके। यहाँ से आप स्वामी जी महाराज विलक्षण कारवा काफिला लेकर के 30 दिवसीय कार्यक्रम था इसी बाग में, यही जगरदेवपुर बाग यही है, यहीं पे स्वामी जी महाराज ने उस काफिले का समापन किया था। और यहाँ देश के कोने कोने से उस समय प्रेमी करोड़ों प्रेमी आए थे। उस काफिले का नाम था भूते न भविष्यते, न आगे कभी ऐसा हुआ है न कभी ऐसा होगा। और यहाँ हर साल प्रतिवर्ष हम लोग इसी बाग में, इसी मैदान में हम लोग हर प्रतिवर्ष जो है कि ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं। प्रतिवर्ष इस बार 3 दिन का कार्यक्रम है, 28, 29, 30, और देश के कोने कोने से प्रेमी यहाँ आए हैं। बड़ा ही दया है मालिक की इस समय यहाँ पे। जय गुरुदेव। हमारे रविंद्र भाई साहब बतला रहे हैं कि यहाँ पे ये काफिला 2003 में आया था। 28-29 अक्टूबर को प्रतिवर्ष हम यहाँ मनाते हैं और उन्हीं की उस याद को बनाए रखने के लिए ये आज तृतीय दिवस का प्रोग्राम और मांग करता हमारे भाई साहब टाटदारी जिनसे वो भी दो शब्द बोले हैं। भाई साहब, ये जो भूमि पर मालिक ने जो 2003 में कारवां काफिला का समापन किया, यह भूमि का बहुत बड़ा ऐतिहासिक पहले से बना रहा। इस भूमि पर पहले आज से 100 साल पहले एक महात्मा रहा करते थे, जबकि पहले यहाँ पे पूरा जंगल ही जंगल था। उस जंगल में बगैर झोपड़ी के बबूल के पेड़ पर ऊपर से कपड़े डाल करके और वो महात्मा रहा करते थे। उनकी जगहें बहुत बड़ी बड़ी थी। गांव के लोग इधर जब चुराने के लिए आते थे बच्चे, तो बच्चे बाबा जी को ढेले से मारते थे। तो बाबा जी कहते थे कि तुम आज हमको ढेले मार रहे हो, हमको खिजाते हो। आगे एक ऐसा यहाँ बाबा आएंगे, इतना बड़ा हुजूम लेकर आएंगे कि तुम्हारे घर घर में जाकर के दरवाजे जाकर तुम्हारे छत के ऊपर जाकर के बैठ जाएंगे। तब तुम बाबा को समझोगे कि बाबा क्या होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, तो भाई साहब इसी तरह भूमि पर मालिक आकर के और इस कार्यक्रम को किया और मालिक कहे कि बच्चों आगे चल कर एक बहुत बड़े तीर्थ स्थल में बदल जाएगा और एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल यहाँ पे हो जाएगा। ये मालिक 29 तारीख और 31 तारीख सुबह 8 बजे मन से इस बात को कार्यक्रम के समापन पर बोले। तो भाई साहब यहाँ पे उसी यादगार में हम लोग प्रतिवर्ष कार्यक्रम को मनाते रहते हैं। और आज जो आपके सामने है, ये प्रत्येक कई जिलों प्रांतों से लोग आए हुए हैं और आकर के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और आप भी यहाँ पे आ पाए, आपको बड़ी खुशी हो रही है। जय गुरुदेव। शुभ नाम आपका? सूबेदार वर्मा। सूबेदार वर्मा जी द्वारा बतलाया गया कि यहाँ पे पहले महात्मा जी रहते थे, दाढ़ी थी तो बच्चे आकर के उनको थोड़ा परेशान करते थे। तब उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा महात्मा यहाँ आएगा और वो पूरा हजूम लेकर आएगा। और वो गुरु महाराज यहाँ पे 2003 में मैं काफिले के साथ आए थे। भूते भविष्य के कार्य काफिले बताया गया है कि न भविष्य में ऐसा हुआ न भविष्य में ऐसा होगा। जय गुरुदेव चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। इस संसार से हटाकर आप जो यहाँ लगाएंगे और याद किए तो फिर मालिक का वहां होगा, मालिक मिलेंगे। सब पूछा, वही तो दरवाजा है, वही तो घाट है, और वहां पहुंच नहीं पाते। और इस संसार में मन जब दौड़ेगा
तो कभी नहीं सुनाई देगा। कभी दास जी कहे कि सामने आप देख रहे राजस्थान कबीरा मन तो एक है, यक्क है मन, चाहे जहां लगाए, चाहे तो गुरु भक्ति कर और चाहे तो विषय कमा। चाहे चाहो तो उसको इस संसार में दौड़ाओ, या चाहो तो गुरु की भक्ति कर, गुरु के आदेश का पालन कर। अब हम लोग सोचते हैं कि दोनों मिल जाए, तो ये तो गुरु महाराज सब जानते हैं प्रेमियों, ये तो गुरु महाराज कहे कि बच्चा उधर भी और इधर भी दोनों तरफ तुम्हारी संभाल हो जाएगी। और हम लेने के लिए आए। और फिर आगे गुरु महाराज कहे, हे बच्चा, अरे तुम भजन क्या करो। सतयुग द्वापर त्रेता में तो लोग भजन कर ही नहीं, और तुम चले हो कलयुग में भजन कर नहीं। कलयुग में भजन होगा? गुरु महाराज कहे, हे बच्चा, अभी तो हम सड़क तैयार कर रहे हैं, मैदान बनाया जा रहा है, लेकिन जिस दिन हम सत्संग सुनाएंगे, जिस मंडल की व्याख्या करेंगे और तुम्हारी रूह जीवात्मा उस मंडल में पहुंचकर सैर करेगी, वो तो अभी समय आगे आ रहा है। गुरु महाराज कहे, अभी सत्संग सुनाया कहां? तो हे प्रेमियों, कम से कम यहां यानी बैठने का तो जब जगह बनाए रहेंगे तब तो ऊपर जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा मन बुद्धि चित्त को रोक करके सुमिरन जहां आप शुरू किए, हे प्रेमियों, सुमिरन में ही वो आवाज आने लगेगी। वो आवाज वो स्वामी जी महाराज भी 2 लाइन में बताए कि वो भजन क्या है। कहे कि जो राम की भजन जो ऊपर से आती है अपने घर जाने की, कहे वो किया नहीं जाता। राम भजन तो मुक्ति गोसाई अनई छिटया मैं बरियाई। कहे कि जो राम की भजन है वह इच्छा करने की जरूरत नहीं है। आवन परियाई, परियाई माने जबरदस्ती आता है, और वो तो इतनी तेज है कि पागल हो जाओगे अगर मालिक ने संभाल करे तो। बर्दाश्त नहीं होगा, खोपड़ा फटने लगता है। निज अनुभव में कहूं खगेशा, हम तो सबकी बात बता दिए थे, हमको तो पता नहीं था उस समय वही बोट कलम मैदान में, और उस समय हमारे दिमाग में यही था कि हे मालिक, आप कहेला सबसे महंग भजनीय है, तो सब कुछ तो देना ही है, वो बस हमें हुए दे दे। अब हमें क्या पता कि यह बीमारी है भजन में। लेकिन जब प्रेमियों क्षमा कीजिएगा, जब लगा कि अब नहीं बचेंगे, ये फट जाएगा। और उस समय की एक बात और है प्रेमियों, वो ऐसे थोड़े लोग कह दिया कि लोग कहे मीरा हो गई पागल। वो कोई ऐसे नहीं लिखा गया है, वो सही है। 16 आना ना 32 आना, उससे तो भुक्तभोगी है। आप याद कीजिए, जब हम लोग बोट कलम मैदान से चले तो गुरु महाराज आदेश दे दिए कि जितने भी पूर्वांचली की बसें हैं वो आश्रम पर हो करके तब घर जाएगी। हे प्रेमियों, हम लोगों की बस आई आश्रम पर मथुरा, और हम भी पहली बार वही आश्रम पर आए थे। उधर से बस जब लौटी थी, और यही दादा गुरु की समाधि थी। तब केवल ऊपर का वही कच्चा फर्श बना हुआ था, और नीचे भी जहाँ समाधि थी वह भी सब इसी तरह से खाली एक ईटा से घेरा गया था। यही था वहाँ। और हल्का ठंडा पड़ रहा था, यही मौसम था।
अब हमको याद तो तारीख नहीं है, लेकिन यही मौसम था भैया, हमको उम्मीद है। और अक्टूबर था ना, 26 अक्टूबर। तो बस यही तो चल ही रहा है, क्योंकि हल्का ठंडा लग रहा है। हे प्रेमियों, अब जो लोग थे पुराने वो तो इधर उधर सोए, हमको लगा ठंडा। हम देखिए अब कहीं जगह नहीं है, तो जो दादा गुरु की समाधि जो थोड़ी देर में थी, हम उसी में हम गए। टाट वाली एक लुंगी लिए, एक बिछाए, एक ऊपर से डाले, और जब वह उसी समाधि में जब लेट गए तो हे प्रेमियों, बस वही से तो शुरू हो गया। पहले तो धीरे धीरे था, इसके बाद इतना तेज अब अंदर की वो बात अब तो कहा नहीं जा सकता। सुबह जो है बस चली आए हम लोग जौनपुर, तो जौनपुर 4 बजे के बाद हमारे तरफ जाने का कोई साधन नहीं मिलता। तो लोग कहने लगे कि वो शिवमूर्ति यादव बड़े बाबू के यहाँ लोग चले गए, 10, 20, 50 लोग। मूलचंद भाई भी थे, वो भी चले गए। और हम कह रहे हैं कि मालिक हम जाप कटवा, नहीं तुम यही रहो। अरे हम कहा सब जात हो मालिक, अरे कहीं यही रहना है। हे प्रेमियों, सब लोग चले गए, मूलचंद भाई भी साथ छोड़ के चले गए। और हम जाए तो कैसे जाए? यहाँ तो ऐसा सिकिंजा लगा है कि आप अपने मन से कुछ कर नहीं सकते। हे प्रेमियों, अब हम बैठे वहीं पर, जब नहीं जाना है तो एक चाय की दुकान थी, टूल था, उसी पर बैठे। 6-7 बजा हम कहे मालिक लगता है कि रात भर इसी तरह से बैठ करके जागना पड़े। तब तक एक बस वाला आया और कहा कि हम चंडवत चलेंगे। हम कहे चलिए, अच्छा बहुत अच्छा, सागर गुरु के यहाँ चलेंगे, चंडवत में वहां रह जाएंगे। भाड़ा तो दे दिए चंडवत का, लेकिन जब खुज्जी मोड़ पर जब उतरे, जब खुज्जी मोड़ पहुंचे तो हो रहा है कि बच्चा जल्दी उतरो। हम कहीं यह न उतरो, जल्दी उतरो। लगा कि झोला वाला कूल लेके गिरा मिल रहा है, बस के नीचे आए। अब जब वहां आए रोड पर तो कह रहे हैं मालिक अब क्या मिलेगा 12 बजे रात में यहाँ, अब तो कुछ है नहीं। क्या यहाँ 1, 2, 4 जो ट्रक जा रही है, सरकार इसकी गिनती करे का? तब तक एक जीप वाला आ गया उधर बनारस से बनवा करके, और वो कह रहा है देवगांव आजमगढ़। हम कहे हाँ भैया लेते चलो, देवगांव का किराया ले लो। एकदम खाली है जीप, बैठे और 15-20 मिनट में पहुंचा दिया। और जब वहां जब उतरे तो अब 12-1 बज रहा है। हम सोचे कि अब घर नहीं जाएंगे, बगल में ही एक साथी थे, पाल जी का घर था, हम गए वहीं पर रात भर रुके। तब तक इधर खोदनी लगा, घर चलो। हम कहीं घरे न जा पाओ, जैसे लड़का मंगाने तो क्या करिए, तो हमारो तो लड़के बाड़ी होकर हम कहीं हम न जा करे चलो। हे प्रेमी, अब हम सोच रहे हैं कि उस पाल जी के घर जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं अपने घर। हमारे दिमाग में है कि हम उनके घर जा रहे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं अपने घर। हे प्रेमियों, थोड़ा दूर के बाद रास्ता ठीक नहीं था, भयंकर था। जब हम वहां पहुंचे तब एक ख्याल हुआ कि अरे भाई, हम तो ये हरबंसी के मशीन पर आ गए। हम कहे मालिक कहली है ना कि हमने जब अब आगे। हे प्रेमियों, हमको पता नहीं है वहां से कि क्या हुआ। हमको ख्याल आया जब हम अपने घर के दरवाजे पर जब पहुंचे, सीढ़ी पर, वहीं पर देख रहे हैं कि अरे हम तो अपने दरवाजे पर खड़े हैं, बीच में कैसे पहुंचे हैं हमको पता नहीं है। इसके बाद दरवाजा खटखटाए, परिवार निकली दरवाजा, तो कह रही अरे अब तो 1 बज रहा है, खाना पीना कुछ नहीं, तो दूध है। अरे कहीं छोड़ो दूध, अब चलेंगे ऊपर आराम करेंगे, क्योंकि ये तो फट रहा है, अब कुछ ठीक थोड़े लग रहा है। खैर दूध था, पिए गए वहां ऊपर। इसके बाद अब इतना जोर हो गया कि मालिक से कहना पड़ा हे प्रभु, अब आप इसको वापस ले लीजिए, नहीं तो फट जाए। और उतना ही मालिक रहे जितना बर्दाश्त हो, या जब मांगा मालिक तो फिर दे दी है, नहीं तो आगे फट जाए।
तो हे प्रेमियों, गुरु महाराज कहे बच्चा सने सने, एकाएक अगर किसी को कोई दौलत दे दी जाए तो वो रख नहीं पाएगा। सने सने आप जैसे ये कोई गाय का बच्चा है, गाय का बच्चा है, आप उसको उठाइए, रोज डेली उठाते रहिए आप, वो पूरी गाय हो जाएगी, तब भी आप उसको उठा लोगे। ये अभ्यास अगर आप रोज उसको उठा रहे हैं तो पूरी गाय हो जाएगी, तब भी आप उठा लेंगे, क्योंकि वो जितना बढ़ती जा रही है आपका अभ्यास भी उतना बढ़ता जा रहा है। तो गुरु महाराज कहे इसी तरह सने सने, और कहे कि आवाज को पकड़ो। तो प्रेमियों, ये जिनको ये है कि भाई नहीं सुनाई देता, तो ये बड़ी पावन धरती और ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और मालिक का ध्यान करके और अपनी चीज को पकड़ो आप। ये टूटी हमारी आपकी है, मालिक के तरफ से कुछ नहीं। मालिक तो देना जानते हैं, लेकिन हम लोग देना नहीं जानते, वहां पहुंच नहीं पाते, हमारा मन रुक नहीं पाता। हे प्रेमियों, गुरु महाराज ये बराबर यानी हम लोगों को कहते रहे कि बच्चा अपने घर की तरफ चलो, लेकिन हम लोगों से हर जगह चूक हुई है। और असल बात तो यह है कि ऐसा समय ही है, तब गोस्वामी जी महाराज बहुत पहले ही आज के समय को हमको आपको देख करके बताए कि कल युग तब नहीं आने युग, जो नर करे विश्वास, यानी गुरु महाराज 45 करोड़ को नाम दान दिए और कहे बच्चा केवल विश्वास कर लो, मान लो। गुरु महाराज मंच से ताल ठोक कर कहे भाव सागर भरमाओ नहीं, यह प्रताप हमार। अरे इतना आसान मालिक कर दिए पहुंचाने के लिए। कहे तुम केवल दृढ़ निश्चय कर लो अपने घर जाने के लिए। तो गुरु महाराज कहे हे बच्चा तुरंत उतारू पास। आने वाले पीढ़ियां तो धिक्कारेगी कि जहां इतने बड़े महापुरुष और सब दिखाए और उसको भी भूल गए, विश्वास नहीं रहा, और अपने घर जाने का रास्ता इतना सस्ता मिल रहा था और लोग छोड़कर चले गए। हे प्रेमियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग जितने टाढ़धारी या जितने पुराने प्रेमी हैं, अब आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम लोग उस जगह खड़े हैं जहां एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ भगाड़ है, कुआं। एक तरफ खाई है, जरा सा बगल हुए तो गए धड़ाम, और दूसरे तरफ कुआं। अगर गुरु महाराज की बात और आदेश जो आपने देखा सुना अगर दबाया, जान करके आपने अगर गलती की, तो हे प्रेमियों, उससे नुकसान अगर हुआ जीवों का, तो वह निंदा से भी ज्यादा बहुत बड़ी सजा मिलेगी। जिसको गोस्वामी जी महाराज रामायण में बताए कि जो गुरु कह निंदा करई और रौरक नरक ते सठ परई, कहे रौरक नरक में चले जाओगे। यानी ये खाई है, खाई। वो दुनिया का ठेकेदारी छोड़िए, पहले अपने बारे में सोचिए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, यानी आपने गुरु के आदेश का उल्लंघन किया और शुरू से ही करते आ रहे, और अब भी समझ में नहीं आ रहा। जब वो 86-87 का काफिला चलता था और यही टाट वाले
और जब लंगोटी लगाकर वो पहले से रेडी रहते थे, जब गुरु महाराज कहते थे चलो चलो जंगलवासियों, उस समय गुरु महाराज कुछ रिद्धियों सिद्धियों से भी यानी लैस कर दिए थे। और थामल न कर लंगोटी वाले पूरा दूर राखी लगा करके लंगोट लगा करके पहुंच जाते थे सामने, और वो अपने रिद्धि सिद्धि के बल पर यही टाट वाले जब गुरु महाराज कहते थे ये बच्चा सज्जू कौन लाएगा, तो यही टाट वाले दोनों हाथ उठाकर कहते थे हम। एक प्रेमियों हम इशारा में बता रहे, जितना काम गुरु महाराज पूछते थे कि बच्चा ये किसानों का कर्जा कौन माफ करेगा, तो कहते थे हम। हे प्रेमियों, तब गुरु महाराज कहे हे बच्चा, तब जहां हम तहां हम नहीं। और गुरु महाराज लाचार होकर के वहीं पर कह दिए कि हे बच्चा 45 करोड़ को नाम दान दिया, लेकिन बच्चू एक भी नहीं मिले। और फिर अगर आप ये गलती का काम अगर किए, अगर गुरु के वचन को दबाए और नुकसान हुआ, तो कहे कि रौरक नर्क 63 पड़ई। गुरु महाराज कहे बच्चा रौरक नर्क 10,000 किलोमीटर लंबा, 10,000 किलोमीटर चौड़ा और 10,000 किलोमीटर तक गहरा, जो मवाद और पीपों से भरा हुआ वो रौरक नर्क है। और गुरु महाराज कहे बच्चा जमराज ऐसे जीवों को उठाकर ले जाते हैं, फेंकते हैं, अगर वो वहां इतनी बड़ी बदबू है कि गुरु महाराज कहे बच्चा इस दुनिया में कोई मिसाल नहीं है जो हम उसका प्रमाण दे दे तुमको, इतनी यानी जबरदस्त वहां दुर्गंध है। और गुरु महाराज बताए बच्चा जो ही वहां जीवात्मा ऐसे ऊपर उठती है, तो जमदूतों की वो कांटेदार जूतियां और उसके मुंह और सर पर पड़ता है, और फिर वह डुबाता है उसमें। और गुरु महाराज कहे कि हे बच्चा, जुगों जुगों से लोग रौरक नर्क में पीटे जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और उनकी आवाज यहां तक आ रही है, लेकिन अब उनको कोई बचाने और सुनने वाला नहीं। तो हे प्रेमियों, गुरु महाराज बड़ी मोटी भाषा में बताए कि हे बच्चा, तन मन धन कुछ काम न करी है, जब पड़ी लड़ाई जाम से। कहे जब जमदूतों से लड़ाई पड़ेगी, तो ये जितने यानी तन और तुम जो मनमुखी और धन, गुरु महाराज कहे बच्चा सब भूल जाओगे, सब महंतगिरी बाबागिरी निकल जाएगी। अरे सबकी दाढ़ी में आग लगेगी आग। गुरु महाराज आदेश दिए थे कि ये बच्चा कोई दाढ़ी मत रखना, कहे थे कि नहीं? कहे थे। और मथुरा में ही कहे थे कि जो जो दाढ़ी वाले मिल जाए इनकी जबरी पकड़ के दाढ़ी बनवा दो। अरे दाढ़ी तो केवल एक की रहे। फिर गुरु महाराज कहे हे बच्चा, मेरी कोई नकल मत करना, और जो काम कर रहा हूं बच्चा इसको कभी मत करना। लेकिन हे प्रेमियों, वो तो गुरु महाराज देख रहे थे कि ऐसे ये यानी आगे करेंगे, तो सचेत किए थे गुरु महाराज। हे प्रेमियों, गुरु महाराज बराबर कहते थे कि बच्चा अवतारी शक्तियां आ गई है, तुम्हारे बीच में भी है, कुछ स्कूलों में है और कुछ काम कर रही है, और आगे बहुत बड़ा नेटवर्क यानी अवतारी शक्तियों का जाल बिछा हुआ है। हे प्रेमियों, आप ये मत सोचना कि केवल नायक ही आएगा, अरे खलनायक भी आएगा। अगर खलनायक नहीं रहेगा तो फिर खेल कैसे होगा? हे प्रेमियों, खलनायक के रूप में वह मेघनाथ, पौंड्रक और कालनेमी भी आया है, और तमाम मुल्कों में रावण और ये सब अवतारी शक्तियां हैं जो आगे होने जा रहा। गुरु महाराज कहे बच्चा इतना बड़ा परिवर्तन होगा जो तुम्हारे दिल दिमाग में नहीं है। और उधर अवतारी भी शक्तियां आई हैं जिनको गुरु महाराज कहे बच्चा जब भारत पर सब बम फेंका जाएगा तो 90 फूल की तरह से उतार लिया जाएगा, वो भी रहेंगे और खलनायक भी रहेगा।
तब तो खेल होगा, इतिहास बनेगा। आगे प्रेमियों आपको अब याद दिला रहे, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जो हमारे बच्चे और बच्चियां ये जो आ रहे, अब बड़ा मुश्किल हुआ कि नामदान नहीं मिल रहा है। गुरु महाराज तो पर्दे के आड़ में चले गए, और अब इनको कैसे क्या किया जाए। तो हे प्रेमियों, आपको बता रहे कि 58 और 60 की दशक में गुरु महाराज दक्षिणी भारत गए थे, मदुरई, और वहां आदिवासी क्षेत्र था, और गुरु महाराज उस आदिवासी क्षेत्र में जाकर के सत्संग सुनाए, और आदिवासियों को नामदान दिए। बड़े ध्यान से सुनना प्रेमियों, जब वो नामदान वहां आदिवासियों को क्या दिए गुरु महाराज, जय गुरुदेव नाम का 8 माला, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। 8 माला गुरु महाराज बताए कि बच्चा जय गुरुदेव नाम लेना, और हमको देख रहे हो स्वरूप को याद करना। जब तुम जय गुरुदेव नाम से बुलाओगे तो ये बच्चा हम मिले। बहुत सागर भरमाव नहीं, आदिवासी क्षेत्र था प्रेमियों, सीधे साधे आदिवासी थे, और भजन और ध्यान की क्रिया तो यही मालिक बताए। उस समय वाले मुकुंद तिवारी जी थे साथ में, पुराने लोग देखे होंगे वाले मुकुंद तिवारी जी, तो वो हंसते थे और कहते थे कि ओ जंगल वासियों को खूब बेवकूफ बना रहे हैं गुरु महाराज, लेकिन वहां तो कुछ नहीं बोले। लेकिन जब आश्रम पर आए तो 2-4 दिन के बाद गुरु महाराज ऐसे मौज में बैठे थे, तब तक तिवारी जी कहने लगे कि हे सरकार, अरे आप तो दक्षिणी भारत वालों को खूब बेवकूफ बनाए। तब तक गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए, कहे तिवारी हमने दक्षिणी भारत में बेवकूफ क्या बनाया? अरे कहे सरकार, आप तो उन लोगों को कोई मंत्र देवे नहीं। गुरु महाराज कहे हे बच्चा, अरे आदिवासी वो निर्मल है, साफ है, खेतर बाहर से वो निर्मल है, निर्मल मन जन तो मोहि पावा। अब मोहि कपट छल के निर्मल ही तो हमको पाएंगे। और है तिवारी, तुम्हारे मन में तो शंका है, तुमको तो भ्रम है कि अगर गुरु महाराज मंत्र नहीं देंगे तो हम पार नहीं होंगे। अरे इस मंत्र की जरूरत तुमको है, उन आदिवासियों को नहीं है। ये मंत्र तुमको चाहिए थी, तब देना पड़ता है। अरे हमने जय गुरुदेव नाम की जहाज लगाया है, कोई अंतर मंत्र जंतर की जहाज नहीं लगाया है। बहुत मोटी बात को समझिएगा। तो हे प्रेमियों, ये जितने हमारे बच्चे बच्चियां छोटे हैं, ये तो गुरु महाराज पहले में बता दिए, और हम लोग ऐसे भी लोगों को बताते थे कि ये संसारी भी अगर मरने की हालत में है, बेहोश है, उसके दाहिने कान में जय गुरुदेव बोलिए, उसमें हो जाएगा। तो ये तो गुरु महाराज पहले ही ये 8 यानी जय गुरुदेव नाम की माला का सुमिरन बता दिए, और गुरु महाराज कहे जब जय गुरुदेव नाम से बुलाओगे तो मैं मिलूंगा। शंका किस बात की है? ये जितने बच्चे बच्चियां छोटे बड़े और ये जो सुमिरन करना चाह रहे, ये माला बिकता होगा और ले लेंगे, और केवल जय गुरुदेव का नाम 8 माला करें, और फिर देखा मालिक की क्या दया और दुआ हो रही। शंका की तो कोई बात है नहीं। और हे प्रेमियों, शंका करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु महाराज कहे बहुत पहले ही बता दिए कि ये बच्चा एक समय ऐसा आएगा कि हम तुमसे दूर हो जाएंगे, और तुम चाह करके भी हमको नहीं पाओगे। हे प्रेमियों, मालिक का संदेश तो इशारा मिला कि हम लोग चाह करके भी नहीं पाएंगे। है पा तो जाएंगे,
लेकिन वहां हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वहां की जलवायु ऐसी है, 1 मिनट भी हम लोग वहां नहीं रुक पाएंगे। और दूसरी बात, ये मालिक का खेल है। और गुरु महाराज कहे कि ये बच्चा जब लौटूंगा, तो खैर नाटक में तो जगह का नाम दे दिए हैं कि जब लौटूंगा तो पहला सत्संग देवगढ़ में होगा, और नाटक की किताब में लिखा हुआ है। लेकिन गुरु महाराज मंच से कहे, ये बंबई यानी जो चौपाटी में सत्संग था, वहां गुरु महाराज कहे कि ये बच्चा जब मैं लौटूंगा तो मेरी उम्र 35 साल बैक हो जाएगी। 35 साल बैक मतलब 35 साल का हो गया कि जैसे आप काशी वाले यज्ञ और उसके अगल बगल यानी 75-76 जो लोग देखे थे, उस समय तो हम नहीं थे, जब वो इमरजेंसी लगी थी तो मालिक के यहाँ नहीं पहुंच पाए थे, हम तो यही काशी वाले यज्ञ में पहुंच गए थे। तो यानी हे प्रेमियों, गुरु महाराज पहले बता दिए हैं, वहां भी शंका होगी, लेकिन गुरु महाराज 2 मिनट में वहां भी यानी अपना ये दे देंगे प्रमाण किए हमारे बच्चा। ये वो जो देखे थे 2012 में वैसा पेट ओट नहीं रहेगा। और जैसे काशी वाले के यज्ञ में थे गुरु महाराज, इतना तेज है कि हमारी आपकी नजर तो टिक ही नहीं पाएगी। और वो गुरु महाराज अनुभव करा देंगे, वो सब लोग पहले ही जान जाएंगे, ये इनका खेल है। अरे जब राजा हरिश्चंद्र से जब दान लेना पड़ा तो स्वप्न में ही आकर के ले लिए, संकल्प करा लिए थे, ये किताब में लिखा गया है। तो हम तो मालिक अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो और क्या इन नकलचियों को बताएंगे? वो मालिक आकर के बता देंगे उसकी। वो तो गुरु महाराज बताए कि बच्चा एक साथ उसी समय कहे, सबको खबर दे दिया जाए। लेकिन हे प्रेमियों, हमको आपको करना क्या है, गुरु महाराज बताएगा उस पर ध्यान दीजिएगा। नहीं तो जैसे आज पछता रहे हैं ना कि गुरु महाराज इतना कहे, बताए, सुनाए, लेकिन हम चूक गए। अगर ये आप नहीं किए तो फिर चूकोगे। गुरु महाराज कहे, हे बच्चा, जब हम लौटेंगे तो अपनी सेवा तुमसे मांगेंगे और मेरी सेवा तुम हमको देना। अगर कोई कितना मांगे बच्चा उसको देना मत। दूसरी बात, गुरु महाराज कहे कि ये बच्चा, मेरी सेवा बैंक में भी मत रखना। उस समय बैंक जवाब दे देगा, पूरे विश्व में हाहाकार रहेगा। भारत में भी शायद लिंक नहीं रहेगा। जब लिंक नहीं रहेगा तो आप बैंक में पाओगे कैसे? डब्बा में 1 लाख जमा है लेकिन 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। और गुरु महाराज उसी समय बता दिए, हे बच्चा, खाकपति और लाखपति दोनों एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, यानी किसी के पास कुछ नहीं, डब्बा गायब। आप सावधान रहिएगा। जो भी गुरु महाराज की सेवा है प्रेमियों, ज्यादा से ज्यादा आप अपने पास रखिए, उसको निकाल कर आपके पास रहेगी, किसी को देना लेना नहीं है। और जब गुरु महाराज आएंगे आप उनको सपुर्द कीजिए। अरे बाप बेटवा में क्या चोराना है भाई, आप क्यों नहीं इसको मानते? गुरु महाराज कहे बार बार कि बच्चा, तुम हमसे अपना एक संबंध जोड़ लो, चाहे तो तुम मेरा बच्चा बन जाओ और चाहे तो हमें अपना बच्चा बना लो। मोटी बात तो है। तो वहां शंका की जरूरत नहीं है। जो भी है आप उसको निकाल करके रख लीजिए और ताकि यह समझिए कि गुरु महाराज का है। और फिर देखिए तो वो भी समय आएगा प्रेमियों। और ऐसा लग रहा है कि गुरु महाराज कहे थे ये बच्चा 80 तो सत्संगी समझते थे कि 1980 की बात करते होंगे गुरु महाराज। लेकिन हे प्रेमियों, गुरु महाराज कहते थे, हे बच्चा, अरे हिंदी से नया साल कब लगता है? जब होली चलती है, उसके बिहान भर से नया साल लगता है। तो ये संपत 2080 है। और हे प्रेमियों, गुरु महाराज अभी कहे थे, हे बच्चा, अरे कुंवर महीना आएगा, नया नजारा लाएगा। हे प्रेमियों, नया नजारा क्या है अब तो आप देख रहे हैं, उसको बताना नहीं है। लेकिन यह है
कि हमको आपको सावधान होने की जरूरत है। और प्रेमियों क्षमा कीजिएगा, बहुत इशारा हो रहा है। अब हम अपनी गाड़ी को यहीं विराम देंगे। चलिए, जब मालिक की फिर बहुत दया जैसी होगी वैसा फिर होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यह नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, गुरु की रहमत पा जाओगे, शाकाहारी हो जाओगे, गुरु की रहमत पा जाओगे। खा पी कर हो गए खराब, अंडा मछली मांसा खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, बाबा जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं। जो गुरु जी की बात न मानी, निकल कचू मर जाएगा, जो गुरु जी की बात न मानी, निकल कचू मर जाएगा। शाकाहारी हो जाओगे, गुरु की दया को पा जाओगे, शाकाहारी हो जाओगे। गुरु की दया को पा जाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक मिनट देना सारी। सभी प्रेमी बोले हैं जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमियों की विशेष दया कृपा बसो। मुझे आदेश मिला था संघ से कि आप जय गुरुदेव जी का चैनल बना ले। तो जय गुरुदेव जी का चैनल केवल जय गुरुदेव नाम से ही चैनल है और कोई नाम नहीं इसमें। और साथ में जब खोलोगे तो स्वामी जी का फोटो आएगा। जैसे आप इस चैनल को खोलेंगे तो स्वामी जी का फोटो आ जाएगा और लिखा हुआ आएगा, ये सामने आपका बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड। इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये जो है चैनल की स्पेलिंग, उसमें जो वास्तविक चैनल की स्पेलिंग वो तो है CHANNEL। लेकिन इसमें कई चैनल चले होने की वजह से चैनल का थोड़ा चेंज किया है हमने। तो यहाँ हमने कर दिया है AL। जब भी आप चैनल खोलो यूट्यूब पे तो वहाँ पे चैनल की स्पेलिंग आपको लास्ट में AL करना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है, इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग मुझे बहुत ज़रूरी है, जिससे चैनल में आपकी सेवा और मेरी सेवा जुड़ जाए। जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव, जय